वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए, टैरो की गाइडेंस आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे तो लाइक दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी आप डाल सकते हैं। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं वीकली टैरो की गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है गाइस, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर लें। रीडिंग्स पेड होती हैं, मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती, इस चीज़ को प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि प्लीज़ मैम बताएं उनके पार्टनर के साथ रीयूनियन या फिर से बातचीत कब शुरू होगी, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं रेगुलर देखने वाले, उनकी ज़िंदगी में लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर इन एंड आउट बहुत चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिनका रीयूनियन हो रहा है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, कब तक रीयूनियन होगा। एंजल के गाइडेंस भी देखेंगे हम, और एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपके रीयूनियन के लिए क्या आपको सलाह दे रहे हैं, क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, जिन्हें आप फॉलो करके अपना रीयूनियन जल्दी कर सकते हैं। बाकी ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके रखा है और एक एक करके मैं आपको आपकी पहले एनर्जी बता देती हूँ कि करंट एनर्जी क्या चल रही है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये हमारी सिचुएशन के साथ मैच हो रही है तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहले तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ये दिख रही है कि ये इंसान रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। शायद अभी तक रीयूनियन के बारे में इन्होंने इतना ज़्यादा सीरियसली कोई एक्शन ना लिया हो, या फिर सिर्फ सोचते सोचते ही चीज़ों को डिले करते आए हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर आपके पर्सन के दिमाग में ये थॉट आया है कि मुझे अपनी पर्सन के साथ या पार्टनर के साथ दोबारा बात करनी है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है ये, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, चाहे आप सेम सिटी या किसी नेबरिंग सिटी में हो, लेकिन इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर एक रीयूनियन का थॉट आया है कि दोबारा से मिला जाए, कांटेक्ट किया जाए। और ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पहले बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं होते थे, कन्फ्यूजन में रहते थे, क्लैरिटी नहीं थी इस इंसान की ज़िंदगी में आपको लेकर। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई उनका कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको फोकस करने की बजाय अपना टाइम, एनर्जी और कह लो अपनी फीलिंग्स को ड्रेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सभी के साथ तो ये सिचुएशन रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनके लिए भी ये मैसेज आया है और आपको लगता है कि ये हाँ मेरे पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और है, तो फिर यहाँ ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों का रीयूनियन नहीं हो रहा। करंटली एक चीज़ और है आपके पर्सन के माइंड में कि शायद आपने उनको जो लास्ट आपकी कॉन्वर्सेशन हुई होगी, बातचीत हुई होगी, उस बातचीत के दौरान आपने इस पर्सन को काफ़ी कुछ खरा खोटा सुना दिया है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट बात है वो आपके पर्सन के दिल पे लगी है। शायद पहले आप इस पर्सन को बहुत स्वीटली बात करते थे और इनकी हर गलती को आप माफ़ करते आ रहे थे, लेकिन फाइनली आपने अपने पर्सन की बार बार की गलतियों से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिख रही है कि व्यूअर्स ने भी अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू किए हैं कि हमें भी थोड़ा इमोशनली होने की बजाय प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा रीयूनियन होगा। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या कह लो इस रीयूनियन के लिए बहुत सीरियसली प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। किसी तरह की मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं, हीलिंग भी कर सकते हैं,
या फिर आपने कोई ऐसी रेमेडी भी की होगी जिसका जो फ्रूट है आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि ये पर्सन के दिमाग में एक खलबली सी मची है कि मुझे रीयूनियन करना है, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत जो है वो कहीं ना कहीं एक वक्त तो बहुत ज़्यादा आ जाती है और दूसरे ही पल में ये इंसान अपना एक कदम पीछे की तरफ ले जाते हैं। कुछ ना कुछ आपके पर्सन की लाइफ में एट प्रेजेंट ज़िंदगी में चलता हुआ दिख रहा है कार्ड्स में। कुछ लोगों को मैं कुछ नंबर्स बताऊंगी वीडियो के अंत में, आपको मैं ज़ोडिएक साइन भी बताऊंगी वीडियो जैसे ही ख़त्म होने वाली होगी। दूसरी बात यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पे भरोसा करते हैं और पास्ट में भी एक यही स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा है कि अपने दिमाग को इन्होंने कंफ्यूज किया है। कभी किसी की बात सुन ली, कभी किसी की बात सुन ली और उसका असर इनके रिलेशनशिप पे पड़ गया। तो ये इंसान को अपनी हैबिट्स के ऊपर चेंजेस लाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है और कुछ लोगों के जो पर्सन है वो ऑलरेडी इस मुश्किल या चैलेंज से अपने आप को फेस कर रहे हैं, अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। शायद इस इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो एक फीलिंग है वो आनी शुरू हुई है, या फिर इनको डिवाइन ही पुश कर रही है कि नहीं बहुत हो गया, बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोच लिया, बहुत रिलेशनशिप में लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया, एंजाइटी दे दी और अब आपको अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल बनना ही पड़ेगा। या तो इनको कोई कर्मा इनको बैक हिट कर रहा है, वापस आ रहा है इनके पास, या इन्होंने अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन बनाया था तो वहाँ पे भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पे भी इनकी केमिस्ट्री बन नहीं पा रही और उसकी फ्रस्ट्रेशन ये कहाँ निकालते हैं आपके ऊपर, क्योंकि इस इंसान को या तो बचपन से ही चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे होंगे। जैसे होता है कोई इंसान दूसरे व्यक्ति से ओवरली एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे पैम्परिंग दे, मुझे प्यार दे, मुझे अनकंडीशनल लव दे, मुझे केयर दे और मेरी गलतियों को फॉरगिव करता जाए। तो कुछ ना कुछ इस इंसान के ना अंदर आज भी वो इमैच्योर चाइल्डिश हैबिट्स हैं, या इस तरह का इन्होंने अपना पैटर्न ही बना लिया है लाइफ में कि हर चीज़ को लाइट हार्टेड ले लेना, लेकिन बाद में पछताना कि मुझे हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं, स्पेशली बात की जाए तो वो रिलेशनशिप और लव का जो एंगल है वो सीरियसनेस के साथ अगर निभाया जाए तभी कोई रिश्ता जो है सॉलिड फाउंडेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग नींव के साथ आगे लॉन्ग रन में चल पाता है। आपकी भी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, मैं जिन्होंने भी ये वीडियो अपने पर्सन के लिए देखा है, कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे पहले ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ब्लाइंड फेथ आपको ले डूबा, क्योंकि आपका इस इंसान के साथ मुझे कनेक्शन ऐसा दिख रहा है जिसकी अटैचमेंट नहीं जा रही आपके दिलो दिमाग से। आपको लगता है ये इंसान मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा हिस्सा है जिसे मैं अपने ज़िंदगी से या अपने शरीर से अलग नहीं कर सकती। तो माइंड, बॉडी एंड सोल में ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि इनकी आपसे बात नहीं हो रही और अपने ईगो के आगे इस इंसान का जो प्यार है वो मुझे कमज़ोर दिखाई देता है। अगर मैं और ध्यान से यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी देखूँ, जो एनर्जीज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ इंट्यूटिवली, वो ये है कि ये इंसान आपको बेहद एबंडेंट देखता है। इनको लगता है कि आप ऑलरेडी अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और ये आपका इस तरह का बदला हुआ अवतार देखकर, इस तरह का एक बदला हुआ आपके अंदर बदलाव देखकर खुद भी डरना शुरू हो गए हैं। तभी इनके अंदर ये एंजाइटी, ये फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि कहीं आप इतना ज़्यादा आगे ना बढ़ जाओ कि आप पीछे पलटकर इनकी तरफ देखो ही ना। तो शायद एक ये रीज़न भी है कि ये इंसान को रातों की नींद बहुत कम आती है। कुछ केसेस में
आपके पर्सन ऐसे होंगे जो नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, एक्टिव रहते हैं, और इसी ओवरथिंक की वजह से आपके पर्सन के स्लीपिंग पैटर्न्स भी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में। रेस्टलेस नाइट है, एंजाइटी आपको भी है, इनको भी है। शायद आप दोनों की लाइफ में आपके जो प्लानिटरी पोजीशंस होंगी हॉरोस्कोप में, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हो तो ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप दोनों की बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं, या तो वो एविल प्लैनेट्स की नज़र में है, या फिर आपके प्लैनेट्स बहुत वीक हैं जिसकी वजह से आप दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। और जो लोग इन चीज़ों में नहीं बिलीव करते, जो बिल्कुल गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बताऊंगी कि आपके पर्सन का जो अगला एक्शन होगा आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा सीरियस नोट के साथ एकदम से नहीं आएगा। इस इंसान का कोई ऑफ़र, कोई लाइट ऑफ़र आ सकता है, कोई ऐसा स्वीट जेस्चर ये आपके लिए दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर इन्होंने आपको काफ़ी टाइम से ब्लॉक किया था तो शायद अगले आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में ये इंसान आपको अनब्लॉक कर देंगे, या फिर ये इंसान हो सकता है किसी अदर आईडी से आपको कोई मैसेज भेज देंगे, माफ़ी मांगेंगे या फॉरगिवनेस की वेट करेंगे आपकी तरफ से। कुछ लोगों के पार्टनर ने ऑलरेडी आपको पिछले कुछ दिनों में या फिर पिछले कुछ महीनों में हो सकता है अपना एक कदम आगे बढ़ाया हो माफ़ी के लिए, लेकिन आपने इस इंसान को उस वक्त पलट के दो बातें और सुना दी हों। तो अभी इस इंसान की लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातें इनको रोक देती हैं। इनको लगता है कि मैंने पहले भी इंसल्ट करवाई थी, कोई रिज़ल्ट तो निकला नहीं, अब दोबारा जाऊंगा या जाऊंगी आपके पास तो फिर वही साइकिल हम दोनों का चलेगा, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, कोई फाइनल आउटकम नहीं निकलता। तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रही, क्योंकि ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे इस इंसान के मन में आपके प्रेम के लेकर जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो रहे हैं, और इनको खुद से अपने आप पर चिढ़ हो रही है कि इन्होंने एक अच्छे इंसान के साथ बुरा किया, या उस इंसान के साथ उसके प्यार की वैल्यू को समझा नहीं, कद्र नहीं की, और इनको रिग्रेट भी है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको धोखा देकर या आपके साथ आपको इग्नोर कर कर बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करते हैं, नो डाउट अपने आप को संभालने की कोशिश में लगे हैं, अपने दिमाग को फ्रेंड्स के साथ बातें बिताने में या उनके साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं कि आपकी याद ही नहीं उनको सताए। और ऐसा कौन सा व्यक्ति करता है? वही व्यक्ति करता है जो आपको प्यार करता है, या फिर वो जो आपसे कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील करता है। तो ये तो क्लियर है कि ये इंसान अगर अभी आपसे सेपरेशन में है, कहीं दूर हैं, चाहे इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है बीच में, चाहे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों में दूरियां बन गई हैं, और अगर आप लोगों का ऑलरेडी कांटेक्ट है, चीज़ें ठीक ठाक हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो मुझे ये दिखता है कि आगे आने वाले हो सकता है 15 से 22 दिनों के बीच में, या 15 से ऑलमोस्ट 20 दिनों के बीच में कुछ लोगों का कांटेक्ट हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, लेकिन ये बहुत स्मॉल ऑफ़र होगा, एक स्वीट टॉक के साथ, या इस तरह का ये आपसे माफ़ी एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद आप पिघल जाएं, आपके इमोशंस भी इनके लिए इक्वली हों, क्योंकि इनको पता है आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप इनको माफ़ कर दोगे। तो आपके पर्सन को मुझे कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में, और ये गिव अप भी नहीं करना चाहते। अगर इन्होंने किसी की बातों में आकर, या अपने परिवार की बातों में आकर, या अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, वर्कोहॉलिक रहे, आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाए, या आपकी प्यार को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए, तो अब ये जो सेपरेशन आपके बीच में चल रहा है
उसकी वजह से इस इंसान के अंदर एनलाइटमेंट स्टार्ट हुई है। धीरे धीरे रोशनी का प्रवाह बढ़ रहा है ज़िंदगी में। अंधकार का जो दीपक था, अब उसकी ज्योति ने इनके अंदर प्यार लाना शुरू किया है और ये समझ पा रहे हैं कि लाइफ शायद अकेले नहीं काटी जा सकती। जो इस इंसान की मेंटालिटी रही है कि एंजॉय करो, फ़न करो, एंटरटेनमेंट करो, फ्रेंडशिप्स रखो, कैजुअल अफेयर्स बनाओ और किसी के साथ दिल अटैच ना करो, तो उस मेंटालिटी से ये अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करेंगे। बट गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं है आपके पर्सन के लिए, क्योंकि आपके पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। आप दोनों की यिन एंड यांग की एनर्जीज, ऑपोजिट नेचर, ऑपोजिट मेंटालिटी, ऑपोजिट प्यार करने का तरीका और ऑपोजिट क्लैश, ईगो क्लैश हो जाना, ये कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा कर रहा है आपके रीयूनियन में। क्योंकि अगर दोनों इंसान एक ही टाइम पर एक दूसरे के लिए इमोशनल होंगे, एक दूसरे की प्यार के लिए पैशनेट होंगे, एक्शन लेने वाले होंगे, तब चीज़ें बहुत जल्दी ट्रैक पर आती हैं। लेकिन अब दोनों में से एक पार्टनर शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहा है, दूसरा इंसान बहुत आराम से चिल्ड आउट मूड में बैठा है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, इसने कौन सा मुझसे दूर जाना है, पहले भी लड़ाइयाँ हुई थी, हम घूम फिर के फिर दोबारा रीयूनाइट हो गए। तो जब तक ये इंसान इस ऑरा से, इस मेंटालिटी से, इस एनर्जी साइकिल से बाहर नहीं निकल पाते, तब तक रीयूनियन को लेकर थोड़े चैलेंजेस आएंगे। और अभी थोड़ा टाइम है, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेजॉरिटी के लिए 18 से मैंने आपको 15 से 22 दिन बताए हैं। तो ये 22 दिन भी हो सकते हैं, किसी किसी केस में आपके पर्सन 2 से 3 महीने भी लगा सकते हैं। मैं जानती हूँ ये टाइम थोड़ा लंबा है कुछ लोगों के लिए, पर इस तरह का रीयूनियन होना चाहिए जिसमें बार बार इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ ना हो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को भी ड्रेन करता है और आपके कॉन्फिडेंस को भी इस रिश्ते से गिव अप करने के लिए कहता है कि चलो छोड़ो, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई है, बहुत टाइम दे दिया और इतने लंबे वेट के बाद भी अब मेरा पर्सन फाइनल कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ अगर नहीं आता तो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली या करने वाला। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का, स्पेशली मेरे व्यूअर्स का एनर्जी में शिफ्ट आता दिख रहा है कि शायद आप मन बना चुके हो कि मुझे अगर इस इंसान ने अगले 2-3 महीने में क्लैरिटी नहीं दी तो मैं डेफिनेटली कोई फाइनल सॉल्यूशन ले लूँगी या कोई डिसीजन बना लूँगी। या फिर कुछ यहाँ पर 20% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं। गाइस, थोड़ा एक्सक्यूज़ कीजिएगा अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुन रही है, क्योंकि मेरे नेबरहुड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो अब वापस आते हैं रीडिंग पर। रीयूनियन को लेकर वो कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं जिनका रीयूनियन हो सकता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा में से 3 तो ऐसे स्पेशल साइन निकले हैं, ऐसे एलिमेंट निकले हैं जिनका रीयूनियन होना तय है और 70% या 80% ये होकर ही रहेगा। तो वो साइन है सबसे पहला एक्वेरियस, लिब्रा और एरीज। ये 3 ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जिनका रीयूनियन होने का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांस दिख रहा है। बाकी भी कुछ साइन है, लेकिन ये स्पेशल प्रोमिनेंट साइन है जो बहुत ज़्यादा मुझे चीख कर बोल रहे हैं कि प्लीज़ व्यूअर्स को बताओ। ये मेरे कार्ड्स की एनर्जी में ये 3 मेजर साइन निकले हैं। ये आपके बर्थ चार्ट में या आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग या वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, सूर्य, चंद्र और लगन राशि में। बाकी भी यहाँ पर कुछ साइन निकले हैं, वो हैं सैजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, वर्गो और लास्ट जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है जेमिनी।
तो ये भी साइन निकले हैं, लेकिन 3 मेजर साइन निकले हैं, वो मैंने आपको बताए। और ये साइन आपके और आपके पर्सन की ज़िंदगी में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आप अगर इनकी रेमेडीज़ करोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। रेमेडीज़ के लिए मैं आपको एक अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह की जाती हैं रेमेडीज़, कौन से मंत्र चैंट किए जाते हैं, कौन सी चीज़ों को लिख कर मैनिफेस्ट किया जाता है। तो मेरी अपकमिंग वीडियोस में अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद हो देखने के लिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। फ़िलहाल आज की जो एनर्जी है आपके पर्सन की रीयूनियन को लेकर वो यही निकली है। कुछ नंबर्स भी निकले हैं कार्ड्स के अंदर और वो आपको मैं बता देती हूँ। वो आपके पर्सन का बर्थ डेट, बर्थ मंथ या वो नंबर हो सकते हैं जिन पर आपका उनसे रीयूनियन हो। ये नंबर हैं नंबर 19, नंबर 13, नंबर 7, 6, नंबर 11, नंबर 21, नंबर 25, नंबर 27, नंबर 15 और जो लास्ट नंबर है नंबर 7। तो ये सारे नंबर्स आपके पर्सन के या आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों को 22 बहुत दिख रहा होगा, 55 भी या 555 दिख रहा होगा, 77 या 333 भी दिख रहा होगा। तो ये सारे साइंस ये बता रहे हैं कि आपका और आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो और आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जिसकी वजह से आपको कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, कभी बहुत ज़्यादा सैडनेस, कभी मूड स्विंग्स, कभी फ्लक्चुएशंस, कभी बार बार फ्रस्ट्रेशन, और एंड में क्या होता है कि आप फिर टैरो रीडिंग देखने आ जाते हो अपने दिल की तसल्ली के लिए। तो आपको घबराना नहीं है। ये उन सभी लोगों के साथ हो रहा है जिनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल कनेक्शन उनके पार्टनर की वजह से आया है, क्योंकि आपके पर्सन आपकी उन चीज़ों को ट्रिगर करते हैं जो आप पहचान नहीं पाए, और आपको अपनी वीकनेस पे काम करते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिनके लिए आप इस जन्म में आए हो और जो आपका लाइफ का सोल पर्पस है। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर आए हैं तो वो एक ब्लेसिंग है, क्योंकि वो भी आपको एक ब्लेसिंग के रूप में ही देखते हैं। तो चलिए, आई होप आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया होगा, और अगर आपको एनर्जीज़ मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक दे दें वीडियो को, ताकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंच जाए। स्पिरिचुअल चैनल पर जितना ज़्यादा आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दोगे आपकी ज़िंदगी में, वो ज़रूर किसी न किसी रूप में वापस आता है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।